तो अभी हो गए हैं सारे फ्री, सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। अब निकलते हैं आगे की साइड में। वैसे तो मना कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि इतने जो टूरिस्ट हैं उनको लेके नहीं जाते। रोक दिया है भाई यहाँ पे जो काफिला है हमारा वो थोड़ा सा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अपने पाकिस्तान और जो ईरान वाला बॉर्डर है भाई, वहाँ पे जो कस्टम वाले ऑफिसर हैं वो अभी आए नहीं हैं, तो हम वेट कर रहे हैं उनको कारनेट दिखा के और आगे बढ़ना है। भाई ये वाला वो एडवेंचर है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, एंड फाइनली वी आर हियर। डेफिनेटली बिल्कुल सेम ही वाइब आ रही है जो अपने टर्की ईरान वाले बॉर्डर पे थी। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं यहाँ पे ये। पहले बताया तो मुझे ये गया था कि यहाँ पे जब आप आओगे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बट अगर आप इधर की साइड में देखें तो बस ही बस खड़ी हुई हैं, और ये सारी जो बस हैं वो जा रही हैं अपने पाकिस्तान। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन है, बट वो सही था। वो यूँ कह रहे हैं कि अपने जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी बिल्कुल ही अलग से लाइन लगती है यहाँ पे, तो आपको इस भीड़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप टर्की में घुसे थे, आपकी लाइन बिल्कुल सेपरेट होगी। तो जल्दी से हो गया तो फिर यूँ है कि आज ही जो अपनी एस्कॉर्ट है ना वो मुझे मिल जाएगी, और उसके बाद आगे निकल जाऊँगा। चलो अभी के लिए चलते हैं अंदर, अपना जो कारने वगैरह वो दिखा के आते हैं। बाकी ऐसा दिख रहा है भाई जो बॉर्डर टर्मिनल, बिल्कुल अपने जैसे बस अड्डे होते हैं वैसे है। नो डाउट की डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम है इधर, बट चलो इट इज़ व्हाट इट इज़। वो वाला सामने जो ऑफिस है भाई उसमें जाना है हमने, और ऐसा है बाहर का व्यू। ये सेम अपने वो सरकारी ऑफिसों वाली सी फील आ रही है कि हाँ अभी तो बाबू आया नहीं है भैया, आज लेट है थोड़ा। करते हैं भाई थोड़ा सा वेट, और उसके बाद में फिर जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं अपना करवा के काम और आगे निकलते हैं। देखो पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ आ रही है। ये भीड़ मुझे थोड़ा सा परेशानी इसलिए कर रही है, बस ऐसा ना होगी उधर पे अपने टर्की जैसे 3-4 घंटे लग जाए इमिग्रेशन में, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक रात और निकालनी पड़ेगी बॉर्डर के ऊपर। लेट्स सी। नो डाउट भाई इन वाले बॉर्डर्स की ना एक अलग ही फील आती है। वो जो उधर टर्की में हो रहा था सेम, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, लोग बसों में चढ़ चढ़ के, मतलब दुनिया भर की भीड़ है। कम से नहीं तो 1000 बंदा निकल गया होगा मेरे सामने से। इधर ही देखो बसों की लाइन लगनी शुरू हो गई, और कई सारी बसें आगे तक लाइन जो है वो लगी हुई है इसमें। भाई साहब क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है भाई यहाँ की बॉर्डर क्रॉसिंग का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बॉर्डर क्रॉसिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए अलग है, मतलब यूएस कनाडा से और जो यूके वालों के लिए हमारा एग्जिट इंटरव्यू होता है प्रॉपर। भाई पीछे ना पिलग्रिम्स खड़े हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 2000 लोग खड़े होंगे लाइन में। मतलब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है पीछे तक, वहाँ लाइन में लगे पड़े हैं लोग 1 किलोमीटर लंबी लाइन में। तो अभी हुआ क्या, पहले ये मुझे लेके गए अंदर, जो अपना गाइड है और वो सीधा वहाँ पे जाके उन्होंने पासपोर्ट वगैरह दिखाया। तो उन्होंने शॉर्टकट मरवा के ना एक डोर खोल के, लॉक डोर था वो खोल के, और पीछे ले गए मुझे ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर ले जाके और उन्होंने बिठा के वो फिंगरप्रिंट वगैरह एंड ऑल दैट जो भी है उनका प्रोसेस नॉर्मल। फिर उन्होंने 15 मिनट मेरे से सवाल पूछे, प्रॉपर क्वेश्चनिंग हुई है एक एक चीज़ को लेके। कहाँ पे गए हो, कनाडा में काम क्या करते हो, एड्रेस लिख के दो आपका, सोशल मीडिया लिख के दो आपका, एंड उससे भी ज़रूरी चीज़ कनाडा कैसा लगा। इफ़ समवन आस्क यू, ईरान कैसा लगा आपको। इफ़ समवन आस्क यू कि भाई ईरान का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा, व्हाट वुड यू से। मतलब ऐसा लगा कि प्रॉपर एक एक चीज़ उन्होंने पूछनी है मेरे से, उसके बाद ही जाने देना है उन्होंने। तो भाई अभी मैंने मेरा जो मिरर है वो स्क्रैच कर दिया पूरा साइड वाला, बट चलो इतना तो जब इन वाले कंट्रीज़ में आप आते हो तो ऑब्वियस है कि ये तो होता ही होता है। तो भी अभी वेट कर रहा हूँ मैं अपना जो वीज़ा है वो अप्रूव होने का। यहाँ पे वीज़ा का प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास में ETA है तो उसको अप्रूव करवाना पड़ता है अपने यहाँ पे आके। सो बॉर्डर पे बैठा हूँ अभी, अप्रूव होने में 5 मिनट लगेंगे। इस्लामाबाद भेजते हैं यहाँ से। भाई साहब द लेवल ऑफ सर्विस दीज पीपल हैव, मैं बता रहा हूँ आपको भाई, आई एम अमेज्ड। यहाँ पे टोटल मिला के भाई 1000 बंदों से भी ज़्यादा है। सामने भीड़ देखो, और ये अंदर तक पूरी की पूरी जो भीड़ है वो ऐसे के ऐसे है। बावजूद इसके इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए मेरी जो पासपोर्ट है उसको स्टैंप करने में, और जो बाकी चीज़ें हैं वो करने में। आई एम टेलिंग यू गाइस, इतना एफिशिएंट जो सिस्टम है वो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। आप देखो भाई, अपने आप ही रास्ता बना दिया है यहाँ पे। बहुत बहुत मेहरबानी, खुदा के बंदे ही खड़े हैं भाई यहाँ पे। तो आप माने यकीन,
ठीक है, निकल गई भाई, निकल गई गाड़ी। ये लो भाई। भाई देखो जरा भीड़, और इस भीड़ में अगर मैं आपको कहूँ कि टोटल 5 मिनट में इन्होंने मेरा जो काम है वो निपटवा दिया बिल्कुल, और 5 मिनट में निपटवा के और आगे भेज दिया। भाई सारे लड़के बैठा रखे नए नए जो अपने होते हैं वो, तो ऑब्वियस है भाई उनका जो काम करने का तरीका है वो हमारे से बिल्कुल ही, मतलब जो बुजुर्ग हैं पहले वाले जो लोग होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये लो जी दोस्तों, भीड़ के बीच में से चीरते हुए निकल के खैर अभी हम पहुंच जाते हैं गेट पे, और गेट के ऊपर जाने के बाद में होएगा जो इमिग्रेशन है। मतलब इमिग्रेशन नहीं होएगा, इमिग्रेशन तो हो गया, बस वो लेविस वाले आने, उन्होंने आके ना वो करके लेके जाना मुझे उसमें बिठा के। ये लो जी, पाकिस्तान साइड का गेट आ गया भाई। ताफ्तान बॉर्डर में आपका स्वागत है दोस्तों, यही है वो बॉर्डर गेट। भीड़ के आगे और निकालना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अपन को आगे जाना है। जाए कहाँ से, क्या वो बताएंगे या वैसे जाएंगे अपन? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। तो भाई ये वाले जो अंकल है ना, ये है लेविस वाले, तो इनके पास में है कमांडो, जो कि यहाँ पे पैरामिलिट्री है बेसिकली, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अपने फॉरेनर्स को। तो इनके पीछे पीछे जो है ना, इन्होंने लगवानी एक स्टैंप अपनी कार के, और उसके बाद में फिर हम बोलेंगे आगे। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस जो है बॉर्डर क्रॉसिंग का, उनमें से एक ये रहा है। जी शुक्रिया भाई साहब। अंकल रास्ते ऐसे खाली करवाते हुए जा रहे हैं जैसे इस पूरे देश में अंकल का ही राज है। भाईजान थोड़ी सी साइड दें जरा, हमें अंकल को फॉलो करना है। सलाम। ये अंकल जो है ये है भाई लेविस के चीफ यहाँ पे, यही है यहाँ के करता धरता। हमारी ज़िंदगी जो है अब इन्हीं के नाम लिखी हुई है आने वाले 2 दिन के लिए। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए अपना जो कस्टम्स ऑफिस है उसमें, और भाई यहाँ भी टोटल इन्होंने 15 मिनट लगाए जो अपना कारनेट है उसके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए। इतने बढ़िया लोग हैं भाई, चाय पिलाई, वॉशरूम खोल दिया मेरे लिए इन्होंने, और साथ के साथ में वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। गवर्नमेंट ऑफिस का जो वाईफाई है उसका पासवर्ड दे दिया इन्होंने मुझे, कि आप अपना इंटरनेट कनेक्ट करके अपना काम कुम कर लो, कुछ करना है तो 15-20 मिनट में आपकी कार जो है उसको फारिग कर देते हैं। तो अभी भी सारा हो गया कस्टम डन, अब निकलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं कहाँ जाना है। इसके बाद वही अंकल हमें लेके आ गए उस बंकर में जहाँ पे कि ये सारे जो टूरिस्ट हैं उनको बिठाते हैं। फिर जब इनकी लेविस आ जाती है तो यहाँ से फिर ये सिक्योरिटी देते हुए और आगे बढ़ जाते हैं क्वेटा साइड में। क्वेटा पड़ता है यहाँ से 650 किलोमीटर। अभी बज गए थे अराउंड दोपहर का 1-2, तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज लेके जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे ले आई है भाई डबल वॉल के साथ में, और इन्होंने बहुत बढ़िया वाला वो बना रखा है अंदर, यूँ लगा लो कंपाउंड बना रखा है, तो उसमें ला के बिठा दिया इन्होंने। इसके बाद तो बैठे ही रहे बस यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के मैं जो खाना है उसका ऑर्डर ले रहा हूँ। मज़े की बात देखो,
पूरे इस ग्रुप में से अकेला मैं ही हूँ जो बाहर जा सकता हूँ, ये फ़ायदा रहता है आपको। जैसा मैंने बताया, तो डिज़र्ट और लिखनी है हमने, साथ में नान और कर लेते हैं। एनीथिंग एल्स बॉयज? No, नो? I'm happy. यू हैप्पी टुडे? All time. ये भाई 4 दिन से यहाँ पे अटके पड़े हैं। दिस इज हाउ द कंपाउंड लुक्स। तो यहाँ पे मैं ही चौधरी हूँ इस वाले कंपाउंड में आज। नान परफेक्ट गाइस, वी डू हैव। हाँ जी, फाइनली एक बहुत ही लंबे चौड़े वेट के बाद में और फाइनली जाने का जो प्लान है वो बन गया। एस्कॉर्ट का वेट हो रहा है बस, और ऐसा ही है जो कंपाउंड जिसमें हमें रख रहे थे रात को। तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं बाहर, और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, सबको ही बंद करके रखा था। इधर पे सेल बना रखे हैं, कोई ज़्यादा बोले तो इधर बंद कर दो, लॉकअप है इधर की साइड में। तो बस अभी वेट कर रहे हैं अपना जो एस्कॉर्ट है उसके आने का। तो ये ऐसा कंपाउंड है, इसमें 2 दीवारें हैं, बाहर भी दिख रही होगी डोर में से बाहर आपको। तो बिल्कुल बाहर भी एक दीवार है और बढ़िया बना रखा है, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो अभी बात इस पे हो रही है कि इनके पास जाने की जगह नहीं है, जो टूरिस्ट है वो ही चाइकिंग कर रहे हैं कुछ एक। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्सी बुक करें या कैसे करें। तो चलो 10 मिनट वेट कर दें, उसके बाद निकलते हैं फिर आगे। तो वही काइंड ऑफ मायूसी छाई हुई है यहाँ पे। वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट एंड नोबडी इज़ देयर टू गाइड अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। वेट कर रहे हैं अभी के लिए। सुबह के 7 बजे का कह रहे थे निकल लेंगे, मैं तो राजी होके उठा था 5 बजे। मैं कहा हाँ आज तो टाइम से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे क्वेटा। बट लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। क्वेटा यहाँ से पड़ता है भाई 600 किलोमीटर दूर, और इनकी जैसी कारें हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो कल अंकल बता रहे थे कि हम तो 70-80 जाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाते। तो मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही कि हम पहुँच पाएंगे वहाँ पर बाय द एंड ऑफ टुडे। लेट्स सी, देखते हैं। ये बाइक पैक हो गई हैं जो बाइकर्स हैं उनके। सो चलो निकलने का करते हैं कुछ। ये भैया टेबल जिसके ऊपर बैठ के इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और रूम का टूर और दे देता हूँ एक बार। सो ये वाला रूम है भाई, इसी में अपना नीचे डाल लो गद्दा, उधर पे है वॉशरूम एंड पंखा अपना लो चला, और यहीं पे सो। इनमें से एक तो ऐसे हैं जो यहाँ पे 4 दिन से अटके हुए थे, ये जो बाहर खड़े हैं यही। इनको वो नहीं मिल पा रहा था एस्कॉर्ट, और जाने देते नहीं बिना एस्कॉर्ट के आपको। सो चलो आप देखते हैं, आज पहुंच जाए तो फिर तो मैं इंडिया खींच दूंगा इसको 2 दिन में। घर पे पार्टी रखी हुई है, रोट रखा हुआ है, तो फिर यहाँ मैं टाइम से खींच दूंगा, नहीं तो और लेट होएगा बिना बात। ये देखो भाई, वहाँ पे गार्ड साहब खड़े, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके 2, और ऐसा है जो बाहर वाला बंकर का गेट है वो। ऊंची दीवार है ये काफ़ी ज़्यादा। उधर पे 2 गार्ड 24 घंटे 7 दिन रहते हैं भाई यहाँ पे। शाम को तो 6 थे, अभी तो 2 ही हैं। सो गाइस फाइनली जाके ना, और हिसाब किताब बना है जाने का। तो भाई बाइकर्स जो हैं वो रेडी पूरा एंड तो क्वेटा है भाई यहाँ से 643 किलोमीटर, 8.5 घंटे की ड्राइव बता रहा है इसके अकॉर्डिंग। बाकी तो अब चलो चल के पता चलेगा कितना टाइम लगता है इसमें। ये आ गया भाई जो पहला चेक पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलिट्री चेक पॉइंट्स बना रखे हैं और थोड़ी जगह के ऊपर। चलो जी, पहला चेक पॉइंट पर। तो भाई मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका मेरे से ये वाला सवाल कि लेफ्ट हैंड ड्राइव जो व्हीकल है, मतलब उसको इंडिया और पाकिस्तान में चलाने में है प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या आपको? तो बता देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, बिल्कुल भी 1% भी। वो इंडिया से आदत है अपन को रोड के इस साइड चलने की, कार में स्टीयरिंग किस साइड है उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो अपने जो इंडिया वाली जो भी लर्निंग है जो बचपन से हम करते आए, वो 5 मिनट में वापस आ गई। एंड नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड। सो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी सुनसान पड़ा है भाई, इधर तो है ही नहीं कुछ दिखाने का बताने का। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बस,
इसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा बताने का, दिखाने का। कोई एक आधे का ट्रक आ जाता है इधर उधर से, अदरवाइज सारा रोड जो है वो खाली पड़ा है पूरा का पूरा। भाई मेरी लाइफ की सबसे जो बोरिंग ड्राइव्स है ना, उनमें से एक है ये वाली। आगे पूरा खाली रोड पड़ा है, बिल्कुल ही खुला, और हम जा रहे हैं मैक्सिमम 80, 81, 80। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि जो पिछली बार हमने उसमें खुदाई थी, उसके बाद इसका क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा क्योंकि रडार जो है वो टूट गया। सो अब मैनुअली मुझे चलानी पड़ रही है। अब 80 के रोड पे इतना बोरिंग फील हो रही है। प्रॉब्लम ये है, जो आगे हमारी एस्कॉर्ट जा रही है ना, उसके जो व्हीकल हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, तो मैक्सिमम जाते हैं वो 80, कई जगह हैं तो 60 पे भी नहीं चला रहे अंकल। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा है, क्योंकि सारा बिल्कुल ही खाली पड़ा है जो डेजर्ट है वो। बट करने को बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 70, 79, 80 बस यही चल रहा है तब से। चलो चलते चले जा रहे हैं। क्रूज़ होता लगा के बैठ जाता, चलो और कुछ कर लेते हैं, बट अब तो मैनुअली चलानी पड़ रही है, तो उसमें और भी ज़्यादा झंझट है। आगे भाई थोड़े से सैंड ड्यून्स आए हैं, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हुआ है भाई। रास्ता जो है वो देख रहे हो, रोड के ऊपर सैंड ड्यून्स है, और अब दुनिया भर की वो बड़ी है सैंड। तो जो अपना बाहर का जो लैंडस्केप है भाई वो बदलता जा रहा है। कभी हो रहा है पत्थर वाले पहाड़ है छोटे मोटे, कभी फिर ये प्रॉपर जो सैंड ड्यून्स वो हो गए। प्लस में हवा चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त वाली। तो जो साइकिल पे मतलब बाइक पे हैं अपने, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, इधर उधर हिलते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये पूरा हमारा ही कॉन्वॉय है भाई। आगे वाली गाड़ी में 5 कमांडो है, और साथ में हम 5-7 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं शायद। चलो चलते चले जा रहे हैं। अभी तो पूरे दिन की ड्राइव है, सुबह के 9 ही बजे हैं अभी तो। आज तो 12 घंटे ड्राइव करनी है, तब जाके पहुँचेंगे वहाँ पे। चेक पोस्ट नंबर 2 भाई। तो यहाँ पे फिर दोबारा इनके मित्र हैं, उनसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। मज़ा तो आ रहा है, पर बोरिंग हो गई है थोड़ी सी। मतलब वही है 70-80 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। सो फॉर दैट रीज़न थोड़ा सा ये लग रहा है कि बोरिंग होती जा रही है जो ड्राइव है वो। पर ज़्यादा रुक नहीं रहे, देख रहे हैं अंकल, बढ़िया वाली लंबी वाली बंदूक लेके चल रहे हैं हमारे साथ। ऐसे हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्या गार्ड बदल रहे हैं? शायद गार्ड चेंज होंगे भाई यहाँ पे। देख उतर सकते हैं क्या? चल थोड़ा बाहर का शूट करके आते वीडियो। हाँ जी, तो रास्ते में एक बार रुके थे हम अपना जो गार्ड है वो चेंज करने। तो लेविस वाले यहाँ से एक जो अपने पहले वाले हैं वो चले जाएंगे वापस, दूसरे वाले हैं वो आगे से ले लेंगे। तो ऐसा ही हिसाब किताब। ये अपने साहब अपने साथ वहीं से आ रहे हैं। आप ही चलेंगे साथ में या बीच में चेंज होंगे? बस अभी चेंज हो गया। आपका यहीं तक का था? ओहो, बड़ा बुरा लग रहा है आपको जाते हुए देख के। बस अभी वो नकोली वाले आए हैं। अच्छा, तो यहाँ से वो लेके जाएंगे। चलो, तो यहाँ से अब चलते हैं आगे। अब जो आगे वाले हैं दूसरे लेविश वाले वो लेके जाएंगे। तो ऐसे ही गार्ड बदलते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। बाकी ऐसा है भाई हमारा जो स्क्वाड है वो। चलो चलते हैं। बाकी पीछे पूरा रेगिस्तानी पड़ा है भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने का है, करने का। रुकते हैं, पढ़ते हैं, रुकते हैं, चल पढ़ते हैं, वो वाली सी बात है। लेट्स गो। चलो भाई, इससे आगे वाले जो हैं वो लेके चलेंगे अभी अपन को। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे होगे लोगों ने अपने खुद के प्राइवेट जो गैस स्टेशन है वो बना रखे हैं। तो यहाँ पे आता है जो पेट्रोल है वो चोरी होके या स्मगल होके अपने ईरान से, और उसको फिर यहाँ पे प्राइवेटली ये लोग बेचते हैं। देख रहे हो, हमारे छोटा सा टाउन आया था भाई बीच में, और फिर निकल लिए हैं खुले रोड पे।
अब यहाँ से फिर दोबारा 100-150 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है, सुनसान रोड है, बस गाने अपने पुराने। इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं आ रहा, जो डाउनलोड कर रखे हैं वही चल रहे हैं अभी। तो यहाँ से होनी है भाई डिस्ट्रिक्ट चेंज, तो यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देख रहे हैं नई वाली AK ले रखी है भाई साहब ने, ये तो मेरा प्यार है ये वाली AK। तो भाई क्विक अपडेट, अभी हम रुक गए हैं रास्ते में, एक और चेक पॉइंट है उसके ऊपर, तो सेम चल रहा है 200 किलोमीटर चलते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर चेक पॉइंट आता है, उसके ऊपर जो लेविस के कमांडो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो सारे जो अपने अपने एरिया है उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सीधी बात है। तो वहाँ पे देख रहे हैं पर आ गए हमारे जो कमांडोज हैं वो, और जो बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, हम झुंड बना के चल रहे हैं भाई। तो 4-5 कमांडो मिलते हैं AK-47 वाले, और आ रहे हैं पीछे उधर से। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो भाई हो गए हैं सारे फ्री, सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, अब निकलते हैं आगे की साइड में। वैसे तो ये मना कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि इतने जो टूरिस्ट हैं उनको लेके नहीं जाते, सिक्योरिटी का बड़ा मसला पड़ता है। बट अभी क्या है, अपना वो भी चल रहा है, क्या बोलते हैं, कोई पिलग्रिम का चल रहा है अपने मुस्लिम्स के लिए, तो वो ईरान गए हुए हैं, तो ज़्यादातर जो सिक्योरिटी है वो उनको भी दी हुई है इन्होंने वहाँ पर, तो इसलिए हमारे लिए 5-7 कमांडो ही हैं। बट चलो ठीक है, पहुँच जाएंगे, हमें कौन ही खा रहा है। तो भाई ऐसा है जो माहौल है वो यहाँ का। निकलते हैं अभी आगे और पहुंचते हैं इनके पीछे पीछे। ये लो भाई, रास्ते में मिलिट्री का एक और चेक पॉइंट है, इधर मामला खींच के ले रखा है भाई सिक्योरिटी के मामले में। तो भाई एक और ब्रेक लेने रुक गए, और ब्रेक क्या है बेसिकली, यहाँ पे वो बदलते हैं, गार्ड बदलते हैं, पीछे कार आपको दिख ही रही होगी। तो बस यही चल रहा है सुबह से, मतलब बार बार सेम चीज़ हो रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद गार्ड जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो आ जाते हैं, वो बदल के ना नए जो गार्ड हैं वो दे जाते हैं, फिर वहाँ से फिर दोबारा आगे निकल लेते हैं। तो ये हमारा 5वां स्टॉप, और टोटल मिला के 13 बार और रुकना है लगभग हमें, तब चलो जी काफिला हो लिया अपना रवाना यहाँ से। AK-47 देख के ना मेरे और दिवांशु के मुंह में पानी आ जाता। जिनको नहीं पता उनको बता दो, मैं और दिवांशु स्पॉट शूटिंग करते हैं, तो जहाँ पे बात AK-47 या ऐसी गन्स की आती है, वहाँ पे बिल्कुल ही भाई साहब मुंह में पानी आ जाता है देख के। This is good. रोक दिया है भाई यहाँ पे जो काफिला है हमारा वो थोड़ा सा। तो भाई बीच में काफिला रोक दिया, हमारे में से एक जो ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, वो पीछे ही रह गया, तो फिर रोक के ना बात करने लग गए। ये वाला बड़ा चिल सा जवान है, एक नंबर, ये अपनी जो गन गुन है वो भी दिखा देता है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आगे वाले जो हैं वो थोड़े से ऐसे ही हैं, और नई वाली दे रखी है AK-47 भी, देख रहे हो। मैं और दिवांशु सुपर जेलस भाई, ये तो फेवरेट है हमारी, जिसको नहीं पता उसको बता दो, मैं और दिवांशु स्पोर्ट शूटिंग करते हैं, तो वी आर वेरी मच इनटू गन्स। चलो आ जाए, तो वो कहाँ रह गया पता नहीं, लेने ही जाना पड़ेगा क्या, दूर दूर तक नहीं दिख रहा भाई ये बंदा, तो कहीं भी रोड पे रोकनी पड़ गई गाड़ी। चलो जी निकल लिए अपनी कारें लेके, अब हम, हमारे जो पीछे एस्कॉर्ट थी दूसरी वो आ गई है, तो निकलते हैं अब आगे, खींच के लेते हैं काम फिर से। अभी भी वही क्वेटा जो है वो 270 किलोमीटर बचा हुआ है, और थोड़ा सा चेंज इन सीनरी हो गया, बट घंटे अभी भी दिखा रहा है 4 घंटे 11 मिनट। तो मुझे लग रहा है रीज़न है उसका कि रोड अब जो है वो सिंगल हो गया बिल्कुल ही, और काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा रोड है, तो बहुत धीरे धीरे जाया जा रहा है, स्पीड नहीं बन पा रही यहाँ पे। तो बाकी वैसे बाहर का व्यू बढ़िया आ रहा है, नो डाउट। सो गाइस बीच में एक बार रुकना पड़ गया, तो उधर से एक UK की कार आ रही थी, तो अब हुआ ये कि हमारे लेविस वाले हमें छोड़ के ना और जा रहे हैं, वो उनको उधर ले जाएंगे, और ये इधर से इधर चले जाएंगे, तो इनका चक्कर बच जाएगा बेसिकली। तो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। बाकी व्यू देख लो ज़रा पीछे, मेरी माउंटेन्स है भाई। ये लो भाई हमारे जो, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, खुदा हाफिज़। तो भाई हुआ ये कि रास्ते में दूसरे गार्ड जो हैं वो मिल गए, तो इधर से हम इनके साथ चले जाएंगे। बट बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस, नो डाउट।
बस जितनी प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल है किसी कंट्री के लिए देना। चलो ऐसा आ रहा है भाई। तो भाई ये वाली हमारी जो एस्कॉर्ट खींच के बत्तियां जला के लेके जा रही हैं, ये वाले तो ये उनसे हमें उधार मिले हैं बेसिकली। तो इनका डिस्ट्रिक्ट इधर ही है, तो रास्ते में इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया कि उधर वालों को वहीं वापस भेज देते हैं और ये हमें ले जाएंगे। तो बढ़िया, ये खींच के ले रहे हैं, बढ़िया ड्राइवर है भैया। 100-110 कम से कम और 120 भी जा रहे हैं कभी कभी। चलो ये पीछे जो दो बैठे हैं नहीं, हमारे ही साथ में, हमारे ग्रुप में है दो, एक रशिया अपने फ्रांस से और एक स्पेन से है। वेरी नाइस जेंटलमैन। सो चलो चलते चले जा रहे हैं हम। तो हमारे बाइकर थोड़े से स्लो हैं, पीछे रह गए, पता नहीं इतना स्लो क्यों चलाते हैं। हम जो प्लेटिना भी खींच के रखते थे 125 तक। तो भाई पहले बता देता हूँ यहाँ पे इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अपना जो बलूचिस्तान है उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि पॉइंट प्रूव करने के लिए, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट जो है उनके ऊपर हमले हो गए और एक बार 2 लड़कियां भी किडनैप हो गई थी यहाँ से। तो उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा मसला पड़ा था, क्योंकि बाद में पैसे दे के उनको छुड़वाना पड़ा था किसी तीसरे कंट्री से। तब से पाकिस्तान को पता चल गया कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू हो जाता है, ऐसा कुछ भी होता है तो अब बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी आपको दी जाती है बलूचिस्तान जो है पूरा उसको पार करवाने के लिए, और ऑप्शनल नहीं है, ये आपको लेनी ही पड़ती है। फिर दोबारा रुक गए हैं भाई एक ब्रेक लेने। ऐसा लेविस वालों की वो बना रखी हैं, क्या बोलते हैं इसका, चौकियाँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन वही पासपोर्ट ले लेते हैं, वीज़ा की एक कॉपी ले लेते हैं, उसके बाद में चेंज हो जाते हैं। जिसकी जोन सी चौकी पड़ती है वहाँ तक वो लेके आते हैं, उससे आगे फिर ले जाते हैं हमें। तब हमारा जो एस्कॉर्ट है वो ये है। What is wrong with that bus? The bus is a part of our group. Really? Yes. Oh, okay. Makes sense. तो ये जो बस है ना, ये इसमें पिलग्रिम्स अपने, तो वो भी जो ये अपना जत्था है हमारे वाला, इसका पार्ट है। तो इसलिए हमारी जो एस्कॉर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रही थी अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, बट इतना लग रहा है क्वेटा पहुंचा देंगे आज ही आराम से। ये लो जी, एक और चेक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं, अब तो बोर हो गए होंगे आप लोग भी। चलो जी निकल रहे हैं अभी यहाँ से। अब जल्दी जल्दी हो रहा है सारा काम, बस गाड़ियों के नंबर नोट कर रहे हैं, देन वी आर हेडिंग आउट। तो फिर दोबारा से चेंज। अब ये वाली जो है कार, ये हमारी एस्कॉर्ट, और ये वाली हम लेके आए थे, ये यहीं पे पार्क हो गई है। चलो जी, तो भाई अभी सोचा ही था कि निकल लेंगे अभी हम यहाँ से आगे, बट हुआ बिल्कुल ही उल्टा। एक बस और है, उसमें एक टूरिस्ट और है, तो बस को भी एस्कॉर्ट दे रहे हैं ये लोग, और वो बस बिल्कुल ही ना चल के दे रही। अब इनका एक सिपाही है बस में, तो जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी पीछे आ रखे हैं पहाड़ और वेट कर रहे हैं भाई बस का, ये बस ना आने की। आज वो बस तो बिल्कुल ही टूटी फूटी पड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको, आएगी तब। तो जब तक बस आएगी तब तक तो रात हो लेगी, इतनी धीरे चलती है वो। और ये खान साहब ये देंगे हमें जो एस्कॉर्ट है अभी के लिए। तो चलो चल रहे हैं, आज तो पहुंच ही जाएंगे क्वेटा। सुबह से निकले हुए भाई, चलते चलते रात हो गई है, और अभी भी वही है कि 8 बजे निकले थे और अप्रॉक्सीमेट 7 अभी बज गए हैं। तो वही है 11 घंटे हो गए हैं चलते चलते, बट अभी तक पहुंचने का खैर कोई नामो निशान नहीं है। उसका रीज़न है सामने जो बस जा रही है वो, तो ये बस बिल्कुल ही टूटी पड़ी है भाई, बिल्कुल एकदम खंडर। तो इसमें वो नहीं है, चल नहीं रही है, 40 से ऊपर चल नहीं रही। अभी मेरी स्पीड है 37। तो सारी दुनिया, गधे घोड़े सब हमारे साइड से आगे जा रहे हैं निकल के, और ये बस जो है मतलब शहीद होने को है बस, ऐसा लग रहा है चलती चलती यहीं पे खड़ी हो जाएगी। ये चल भी क्यों रही है, मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा, जेन्युइन बता रहा हूँ, बिल्कुल खटा रहा है एकदम। तो भाई बाइकर जो है वो कह रहे हैं उनसे अब रात को गाड़ी नहीं चल रही, हेलमेट में उनके शीशा जो है वो थोड़ा ऐसा है वैसा है, और जो लेवी वाले हैं वो बिल्कुल 1% इंटरेस्टेड नहीं है रुकने देने को, क्योंकि रुकने की कह रहे जगह है ही नहीं यहाँ पे, और जाना ही पड़ेगा क्वेटा। सो आर्ग्यूमेंट चल रही है अभी के लिए तो बुरे वाली। अब देखो क्या रहता है, उन्होंने बोल दिया जाना ही पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो भाई बस को हमने छोड़ दिया यहीं पे, और अब यहाँ से फुल स्पीड जाएंगे, खींच के लेंगे अब जो मीटर है वो। चलो जी, पुट इन ड्राइव। ये देख रहे हो बस अल मदीना।
बस इज ऑलरेडी शोइंग दैट साइंस ऑफ डेथ आई वुड से। ये है भाई वो बस, देख लो आप खुद ही बता दो ये चलने लायक है ना। टेल लाइट जल रही ना इसका कुछ भी जल रहा। अगर मैं फुल लाइट में दिखाऊं तो बिल्कुल ही फटी पड़ी की हालत है इसकी बस की। चलो निकलते हैं आगे बस से, अगर ना जगह ही नहीं है। यहाँ पे हल्का सा फ़र्क आता है बस, जो लेफ़्ट एंड राइट हैंड ड्राइव है उसमें, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग लेफ़्ट में है तो पूरी कार बाहर चली जाती है, तब जाके मुझे आगे दिखता है इफ़ देयर इज़ समथिंग और नॉट। सो यहाँ लाइट आती हुई दिख रही है हमें। इट्स गेटिंग नैरोअर एंड नैरोअर। ये हमारी एस्कॉर्ट है भाई। जितना पोल्यूशन सारा पाकिस्तान करता होगा उतना ही अकेली बस कर रही है। अंकल उठ के देख रहे हैं अंकल डेयर डेविल हैं पूरे, ऐसी बात नहीं है, हल्के में नहीं लेने। तो भाई घूमते घूमते अब जैसे ही क्वेटा के पास पहुंचे वैसे ही अब हमें हैंड ओवर कर दिया है जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है उसको। भाई आज तो 12 घंटे हो गए हैं पूरा ड्राइव करते हुए, अब जाके ना यहाँ पे पहुंचे और अब और टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से भी 70 किलोमीटर दूर है, तो 1 घंटा आप और मान लो कम से कम। तो ठीक है, बट मतलब चल रहा है, अब पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। तो भाई बेसिकली लड़ाई होगी यहाँ पे। जो बाइक वाले हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं हम चलना नहीं चाह रहे, हमसे नहीं चलाई जा रही रात में। हाँ देखो बुरा मत मानना, बट ना चलाई जा रही तो लेके क्यों चले हो फिर इसको। भाई इनका काम थोड़ी है, इन पे किस बात का एहसान है कि आई डोंट फील सेफ। वेस्टर्न वालों में एक बात तो है भाई, ये जो अपनी ये वाली जो आदत है ना एंटाइटलमेंट वाली, ये तो रहती ही रहती है। एक वो है, वो कह रहा है कि मैं अपनी एम्बेसी कॉल करूँगा, एम्बेसी पुंजड़ पड़ेगी इसमें। एम्बेसी क्या करेगी? जिसके कंट्री में उसके रूल्स को फॉलो करोगे, तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। बेमतलब की बातें बिना बात डिले कर रहे हैं। जब ना बस का हो तो मत आओ, अपने ट्रेन फ्लाइट में बैठ के आराम से घूमते घामते। बेमतलब की बातें। कोई बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वरना कुत्ता ना पूछे। कनाडा आके देखो, पुंजड़ ना देते हम तो, पुलिस तो वैसे ही ना देते, और मुंह पे बोल भी देते हैं नॉट माई प्रॉब्लम, जाके अपना काम कर। तो बिना बात की बातें ये तो बेमतलब की। तो भाई क्वेटा में तो पहुंच गए हैं हम लोग, और मेन सिटी में ही जा रहे हैं, होटल जो भी है उसकी साइड। बट मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है इन्होंने? गार्ड ही गार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे। 6 तो कार में है और 3 बाइकों पे 2-2 और हैं। मतलब ऐसा लग रहा है क्वेटा के अंदर आने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए इन्होंने। कल मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ इस बारे में, पता चले क्या हिसाब किताब है, कैसा क्या है, बिकॉज आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड। ये लोग उनके बैग जो हैं वो चेंज कर दिए हैं दूसरी कार में। तो भाई कार खड़ी है वहाँ पे, ये हमारा जो होटल जिसमें रुके हुए थे। जब आप बाहर से आते हो फॉरेनर्स तो इसी एक होटल में रोकती है पुलिस आपको। और ये हमारी राइड। तो अब आ गए अपन इंडिया पाकिस्तान वाले मोड में, पीछे लटक के जाना है इस पर। तो बस ये यहाँ से अपना 10 मिनट दूर है बड़ी मुश्किल से, वहाँ पे लेके जाएंगे, उसके बाद मिल जाएगी NOC, फिर हम फ्री अपने यहाँ से। ये देखो भाई, ये हो रही है पुल यहाँ पे। नज़ारे पूरे आ रहे हैं पाकिस्तान के, ये मानना पड़ेगा। ड्राइविंग थोड़ी सी अड़ियलों वाली है, देख रहे हैं। बस ये थोड़ा सा टेंशन है मुझे। जो अपनी बैरल का जो डिसिप्लिन है वो नहीं है बिल्कुल भी, वो किधर भी पॉइंट कर रही है, कभी मेरी साइड कभी पीछे की साइड। तो ये थोड़ा सा मसला है बस। अभी हमारी जो कार है इधर वाला जाएगा, गया आगे आगे आगे, बिल्कुल ही कोने गया ना, अब नहीं निकलेगा। पीछे से धक्का दो, अभी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी उतरे हैं सारे गाइस। गाड़ी फंस गई भैया हमारी पुलिस की, धक्का देना पड़ेगा। तो भैया ये वो सरकारी ऑफिस जिसमें से हमें NOC मिलती है। तो बैठे हैं अभी तो सारे यहाँ पे, 10 का ग्रुप है, देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं NOC देने में। और इसमें एक और भी पंगा रहता है, नॉर्मली ये जो NOC है वो अगले दिन से वैलिड होती है, तो एक और रात आपको रुकना पड़ता है यहाँ पे। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज से ही कर देंगे इसको, लेट्स सी। मान जाते हैं कि मैंने एक व्लॉग पढ़ा था उसमें दे रखा था कि मान जाते हैं ऐसे।
भाई ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया है भाई। यहाँ पे ऑफिस का जो काम है वो आते ही और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला जो स्टाफ है वो जिस तरह से बोला वैसे ही कर दिया। और जल्दी जल्दी एक जो अपनी एनओसी है वो तो प्रिपेयर भी इन्होंने करनी शुरू कर दी भाई ऑलरेडी। मतलब अभी तक का जो भी इनका सिस्टम रहा है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। बाकी अब आगे देखते हैं क्या है, बट एक मसला पड़ रहा है, 6 घंटे और हमें जो एस्कॉर्ट है वो दी जाएगी। सो लेट्स सी क्या चलता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, बट चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है घूमने फिरने में। तो भाई जो एनओसी का काम है वो हो गया है। जहाँ से मैंने फोल्ड कर रखी है वहाँ हम सब के नाम लिखे हुए हैं जो भी एक साइड में जा रहे हैं, वरना नॉर्मली ये इंडिविजुअल हो सबकी अपनी अपनी। तो इस तरह की दिख रही है भाई एनओसी। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, जो एस्कॉर्ट है वो बुला दिया। सो दोबारा हम लोड हो लिए हैं भाई अपनी जो कार है उसमें और बढ़ते हैं आगे अब होटल की साइड में। एंड होटल से दोबारा से 12 घंटे की एस्कॉर्ट है, 600 किलोमीटर की भाई। बताता हूँ मैं रीज़न बताता हूँ क्यों है वो एस्कॉर्ट, किधर से हम नहीं जा रहे। तो चल पड़े हैं भाई अपनी जो वैन है उसमें लोड हो के दोबारा से, जैसे प्रिजनर होते हैं ना ऐसे बैठे हैं, 2-3 पुलिस है साथ में। देखते हैं, ट्राई ये कर रहे हैं कि एस्कॉर्ट आज ही का मिल जाए आगे जाने का, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं। अगर आज का नहीं बोल के कल का बोल दिया कल सुबह मिलेगा एस्कॉर्ट तो 12 घंटे और मतलब एक दिन ख़राब हो जाएगा बिना बात। और मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इंडिया पहुँचूँ। तो भाई सेम जो वहाँ पे हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा है। इधर पे एक पुलिस कार है, दूसरी कार आ गई, एक जगह छोड़ रहे हैं, उसके बाद में दूसरी पे बिठा के और आगे ले जा रहे हैं। 2-2 किलोमीटर के ऊपर कार चेंज हो रही है हमारी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। क्या सकते हैं। अब ATM जा रहे हैं कुछ एक लोग, वहाँ लेके जाएंगे इनको। भाई ये वाली प्रोफेशनल एस्कॉर्ट है, ये वाले हमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसमें तो इनके पास मशीन गन भी है। पुलिस है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान की 90% जो पुलिस है ना उसका पूरा दिन लोगों को एस्कॉर्ट देने में ही जाता होगा। ऑनेस्टली सेवा पूरी करते हैं भाई, ऐसा लग रहा है नान के आ गया वो बंदा। चलो जी हो गए हैं रेडी, अब निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अपन तो पहले से ही रेडी थे, मैंगो शेक बनवा लिया अपन ने 1 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन वाला, साथ में बर्गर पैक करवा लिया रास्ते के लिए। बढ़िया अपने गाने सुनते हुए 1 नंबर के और आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलिप इज़ रेडी। चलो जी पेट्रोल पंप जो है उस पर भाई लगवाएंगे हमारी जो कार है वो। तो भाई यहाँ पे रुके थे, पाकिस्तान में पहली बार जो पेट्रोल है वो भरवाने। यहाँ पे 332 रुपये लीटर। तो यहाँ पे नो डाउट कि अपने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट वैसे यूरो के हिसाब से देखें तो 1.1 यूरो बनता है, तो कोई इतना भी महंगा नहीं है। चलो अब भरवा लेते हैं। वहाँ पे खड़ी हमारी जो एस्कॉर्ट है वो 70 लीटर के आसपास आ गया भाई इसमें, तो बात बन गई अपनी। हाँ जी चले हुए बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम कुछ हुआ भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा और बीच में जाम मिल गया। चलो व्यू दिखा देता हूँ, व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ से। सबसे पहले तो ये रेलवे लाइन देखो भैया, अंग्रेज़ों के टाइम में बनाई हुई है 1894 की और अभी तक ऑपरेशनल है ये। तो ऐसा आ रहा है जो व्यू है वो, एक के बाद एक टनल जो है वो आपको दिख ही रही होगी, और सारी जो 1894 या उसके आसपास बनाई हुई है। आगे लगा हुआ है बढ़िया वाला जाम, तो ऑब्वियस है हम आगे जा नहीं सकते। सो यहीं पे फंसे हुए हैं। इधर पे लगा दी हमने कार बाइक और सब कुछ। बाकी लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ये वाला ट्रक आया बड़ी मुश्किल से। चलो जी आने शुरू हुए हैं, एक एक दो दो करके, शायद बात बन भी जाए। बाकी नीचे से ऐसा रास्ता जाता है ये भाई। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बढ़िया मन रहता है, बढ़िया बंदा एक्सप्लोर करे भी तब जब कर पाए, बट हमें तो परमिशन ही नहीं हुई ऐसे नीचे जाने की। चलो देखते हैं, आ तो रही हैं भाई गाड़ियाँ, तो अगर खुल जाए तो आगे बढ़े फिर। वो हो जाता है।
एस्कॉर्ट हो आपके पास तो उसमें आपको लाइन तोड़ने का भी जो प्रिविलेज है वो मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक थोड़ी सी बढ़िया बात हो जाती है। तो भाई डे 2 इन क्वेटा से वापस निकल लिया और आज हम फंस गए हैं यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन है उसमें। इनके जो बाइकर्स हैं हमारे साथ में वो कह रहे हैं कि वो रात को राइड नहीं कर सकते, एंड जो कि मैं ग्रुप का पार्ट हूँ तो वो कह रहे हैं आपको अकेले को भेज नहीं सकते जब तक सारे नहीं आ जाते। लाइट आ गई सही 8 बजे देख रहे हैं। तो सामने लॉकअप है भाई, इसमें बंद हो जाता हूँ मैं और तो क्या है। ऐसा सा है भाई जो पुलिस स्टेशन का माहौल है वो। बाकी वो रूम दे दिया इन्होंने, रूम में अपना सारा सामान जो है वो रख लेंगे। इधर पे खड़ी है बाइक के उधर खड़ी है कार। तो मैं तो कार में ही सोता हूँ, मैं सो ही जाऊँगा। बाकी भाई बड़ा बेकार वो हो रहा है, मतलब फंस गए हैं ऐसा लग रहा है। टाइम से पहुँचना भी इंडिया एंड ऑल दैट। देखो अब क्या हिसाब किताब है। सबसे बुरी प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, सो वो अपने आप में और भी ज़्यादा बड़ा मसला है। तो भाई रात को अपनी जो छत है उसके ऊपर घूम रहा हूँ। घर की याद आ गई इधर पे घूम के। तो पुलिस स्टेशन की छत है, पीछे बिल्कुल ही स्टीप वाली पहाड़ी है, ऊपर बहुत ही सुंदर वाला चांद है, ठंडी ठंडी चल रही है हवा। तो बोर हो गया भाई देखा जाए तो। बाइक वाले जो हैं इनकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है बार बार, तो मेरा जो टाइम वेस्ट है वो हो रहा है बिना बात का। बट चलो हो सकता है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। कई बार क्या होता है जो होता है वो आपको वैसे नहीं पसंद आता, बट दैट इज़ द राइट थिंग। बाकी देखो भाई पीछे पहाड़ी का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है भाई, और उधर ऐसे बिल्कुल ही माउंटेन्स में है। और यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं अपना नेटवर्क भी नहीं आ रहा, ना फ़ोन का आ रहा ना वैसे आ रहा, बस इनका वायरलेस है उसकी तार है। नीचे मैं बैठ के ना अंकल के साथ स्टोरी सुन रहा था पहले की, कौन कैसे किडनैप हो गया यहाँ पे एंड ऑल दैट। इधर भाई नीचे अपने खाना बन रहा है बढ़िया वाला। उधर पे खड़ी है भाई कार, और इतने सारे जो गार्ड है वो है भाई। आज हमारी सिक्योरिटी में यूँ करें स्पेशल लगाई है आज, क्योंकि बिल्कुल ही पास में जो बागी हैं यहाँ के उनका गांव है, एंड दे डोंट वांट कि किसी भी तरह की कोई घटना हो जाए, क्योंकि इनका जवाबदेही जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो गार्ड है वो फ़ोन करके बुलाई हमारे आने के बाद में। और अब कम से कम ये मान लो कि 10 जाने हैं यहाँ पे AK-47 लेके। चलो चलते हैं कार में, अपना बेड बनाना शुरू करते हैं। ये देखो भाई नज़ारे ले रहे हैं लॉकअप के। मैं एक बार जब लॉ स्कूल में था तब मैं बंद हुआ था एक बार लॉकअप में, ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा नहीं था। तो भैया अगर आपने लॉकअप के अंदर का नहीं देखा है नज़ारा कभी तो दिखा देता हूँ। ऐसा दिखता है भाई, मजबूत वाले हैं डोर, एक नंबर के प्रॉपर। और यहाँ पे ऐसा होता है भाई लॉक। उधर अब निकल गई है भाई खाट। अभी यहीं पे बैठ के भाई सारे जो हैं चौपाल में मस्ती कर रहे थे बहुत बढ़िया वाली। अब खाट डल गया, अपना पंखा लगा दिया बढ़िया फर्राटा फैन, यहीं पे सोएंगे। आज कार में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। इधर पे खड़ी हैं बाइकर्स की बाइक, और यहाँ पे अब खेलेंगे हम थोड़ी देर गेम। वो भाई जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ बैठ के थोड़ी देर लूडो वूडो खेलेंगे आराम से। तो नज़ारे हैं भाई पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी के नज़ारे ले रहे हैं। जूते निकाल देते हैं, चप्पल लेते हैं पहन। ये लो जी, चलो भाई इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थोड़ी देर अब जाके ना लूडो वूडो खेल के आता हूँ, फिर उसके बाद सुबह निकलेंगे तो अगले व्लॉग में बताते हैं क्या रहा कैसे रहा।